दोस्तों डीयू का रिजल्ट आया है बहुत ही अटपटा सा डीयू सोल का। हाँ जी दोस्तों, और काफ़ी लोगों का रिजल्ट तो अभी नहीं आया है, लेकिन जिन लोगों का आया है वो काफ़ी उल्टा सीधा रिजल्ट आया है और काफ़ी सारे बच्चे रीवैल्यूएशन रीचेकिंग करवाना चाहते हैं। तो उसी से रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। आप लोग देख के डिटेल इसमें देख सकते हैं कि कैसे आप लोग को क्या प्रोसेस करना चाहिए, करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, ये आपके फ़ायदे की बात है या नुकसान की। तो यही सारी बातें डिस्कस हम करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि सोल में रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग कैसे होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेत और आप सभी लोग देख रहे हैं साइबर कैफे चैनल। सबसे पहले जो लोग नए हैं दोस्तों, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल में आप लोगों को साइबर कैफे में जो भी काम होते हैं उससे रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। प्लस आपको नई नई जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन और एडमिट कार्ड और रिजल्ट की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी। गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियोस मैं हफ्ते में एक बार डालता हूँ, उसमें काफ़ी सारी नौकरियों के बारे में होता है, अलग अलग टाइप्स की। दोस्तों मैंने अपने चैनल में एक नई चीज़ को ऐड किया है, जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन जो साइबर कैफ़े से रिलेटेड होता है, जिसके लिए आपको किसी साइबर कैफ़े या कंप्यूटर शॉप पे जाके 5 से 10 रुपये दे के जानकारी लेनी पड़ती है, वो जानकारी अब आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सोल डीयू में रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग का फॉर्म कैसे भरा जाता है और इसमें क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये देखिए, मैंने पीडीएफ फाइल खोली हुई है। ये साउथ कैंपस का है। नॉर्थ कैंपस का फॉर्म भी ऐसे ही होगा, उसमें सिर्फ नॉर्थ कैंपस लिखा होगा और कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा। ये देखिए नीचे जो है ये रीचेकिंग का फॉर्म है और ये फॉर्म है रीचेकिंग का। ये देखिए ये रीचेकिंग का फॉर्म है और ऊपर जो है ये साउथ कैंपस का रीवैल्यूएशन का फॉर्म है। तो आज इससे ज़रूरी जुड़ी हुई सभी बातें हम लोग देखेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड गो थ्रू द रूल्स प्रिंटेड ओवर लीव केयरफुली बिफोर फिलिंग दिस फॉर्म। इस फॉर्म को भरने से पहले हमें इसके रूल्स जो है वो ध्यान से पढ़ लेने चाहिए। टाइमिंग इसमें दी हुई है, देख ले सकते हैं आप लोग, 9:30 से 3:30 बजे दोपहर तक। और आवेदन फार्म केवल अभ्यर्थी द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाए। मतलब जिसको अपना रिवैल्यूएशन या रीचेक करवाना है उसी द्वारा ये फॉर्म जो है वो भरा जाए। और लिखा हुआ है एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट एज आल्सो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर किसी ने किसी दूसरे के लिए भरा है तो वो भी रिजेक्ट होगा, और अगर इनकम्प्लीट रहेगा इसमें कुछ तो वो भी रिजेक्ट होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे आएगा और फिर जन्म तिथि आएगी, फादर या मदर दोनों में से किसी एक का नाम आएगा, और विश्वविद्यालय का नाम आएगा, रोल नंबर आएगा, और परीक्षा कौन सी दी है वो आएगा, कोर्स बीए बीकॉम जो भी है, और फिर इसमें पार्ट कौन सा है वो यहाँ पे एंटर करना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। और उसके आगे फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि वार्षिक है, सेमेस्टर वाइज है या सप्लीमेंट्री है, क्या है। और उसके बाद रिजल्ट में क्या आया है, पास हैं कि फेल हैं, ये यहाँ पे बताना है। कॉलेज का नाम बताना है और परीक्षा केंद्र बताना है। उसके बाद यहाँ पे हमें पेपरों की डिटेल देनी है। आप लोग देख सकते हैं एग्ज़ाम पेपर नंबर, टाइटल ऑफ पेपर, सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देनी है, कितने में से कितने नंबर आए हैं। और उसके बाद इसमें है कुछ डिक्लेरेशन। यहाँ पे डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद हमें अपना यहाँ पे एड्रेस एंटर करना होगा और यहाँ पे साइन करना होगा इसी एड्रेस। और दोस्तों इसी एड्रेस पे हमें वापसी हमारा ये जो रीचेकिंग वाला जो मार्कशीट आएगी वो इसी एड्रेस पे वापस मिलेगी हमें दोबारा से, रीचेकिंग का जो भी रिज़ल्ट आएगा। और यहाँ पे देखिए विश्वविद्यालय की मोहर लगेगी, ईमेल आईडी भी एंटर करनी है, और नीचे लिखा हुआ है विश्वविद्यालय कार्यालय द्वारा भरा जाए। ये सारी चीज़ें जो है कार्यालय द्वारा भरी जाएंगी। अब हम इसमें कुछ रूल्स देख लेते हैं रिवैल्यूएशन के क्या क्या हैं। रिवैल्यूएशन इज़ अलाउड ओनली थ्योरी पेपर्स। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। थ्योरी पेपर्स ऑफ नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज, मतलब थ्योरी पेपर के लिए ही ये हम भर सकते हैं, प्रैक्टिकल पेपर के लिए नहीं भर सकते। उसके बाद सिलेक्ट द पेपर केयरफुली इन विच टू सीक रिवैल्यूएशन, नो सेकेंड एप्लीकेशन फॉर एडिशनल पेपर शैल बी एक्सेप्टेड। मतलब एक बच्चा एक बार में एक ही एप्लीकेशन भरेगा, दोबारा उससे एप्लीकेशन नहीं ले जाएगी
एक ही बार में जितने आपको सब्जेक्ट भरने हैं वो आप भर सकते हैं। उसके आगे फिर हम देखते हैं मूल्यांकन आवेदन किया जाएगा। इवैल्यूएशन इज अप्लाइड फॉर विद इन, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, फॉर रेगुलर और एक्स स्टूडेंट ऑफ कॉलेज 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। मतलब 14 दिन के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर ये रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद हमें रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग जो भी करानी है उसके लिए हमें ये एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। उसके बाद हम अगली चीज़ देखते हैं इसमें। अब इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि जब हम व्हेन यू अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन यू सरेंडर योर क्वालिफिकेशन योर ओरिजिनल परफॉर्मेंस एंड विल नॉट एक्सेप्टेड रिवाइज परफॉर्मेंस इन विच। अगर हम अपना रीचेकिंग के लिए या रिवैल्यूएशन के लिए इनको फॉर्म दे देते हैं तो यहाँ पे हमारा जो पुरानी मार्कशीट है वो सरेंडर हो चुकी है, पुराने नंबर, और वहाँ पे इसमें से ये 3 चीज़ें दे रखी हैं, इसमें से कुछ भी हो सकता है, जैसे कि नो चेंज, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ये हमारी जो मार्क्स हैं वो सरेंडर हो चुके होते हैं एक बार हमें रिवैल्यूएशन अगर हम दे देते हैं तो। उसके बाद आगे लिखा हुआ है द एप्लीकेशन इज़ टू बी मेड बाय द कैंडिडेट इन हीज़ हर ओन हैंड राइटिंग विच हीज़ हर सिग्नेचर नोट बाय एनीवन एल्स। ये देखिए वही पॉइंट है जो ऊपर लिखा हुआ था कि जिसको अपनी एप्लीकेशन भरनी है वो खुद ही भरेगा, कोई दूसरा व्यक्ति उसके अलावा नहीं भर सकता है। ऑल फेल्ड स्टूडेंट आर एडवाइज टू फिल अप द एक्स स्टूडेंट फॉर्म वाइल फिलिंग अप द रिवैल्यूएशन। जो भी विद्यार्थी फेल हो गए हैं, मतलब जिनकी बैक नहीं आई है, नंबर कम नहीं है, वो फेल ही हो चुके हैं जो, वो एक्स स्टूडेंट का फॉर्म भी भरेंगे रिवैल्यूएशन के साथ साथ। अब आती है इसमें दोस्तों फ़ीस की बारी। खिड़की नंबर 6 ये भी दे रखा है, ये मेन पॉइंट है। खिड़की नंबर 6 में आप लोगों का रिवैल्यूएशन का फॉर्म सबमिट होगा सुबह 9:30 से 1 बजे तक, और उसके बाद 1:30 बजे से 3 बजे तक। आप लोग 1 बजे से पहले ही चले जाएँ तो ज़्यादा बेटर है दोस्तों, क्योंकि लंच के बाद सरकारी कार्यालय में लोगों का काम करने का मन नहीं करता। ये कड़वा सच है दोस्तों, चाहे बैंक हो गया या कहीं भी, लेकिन ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं इसकी फ़ीस जो है वो 1000 रुपये है एक पेपर की। और अब चलिए देखते हैं आगे का पॉइंट। इफ़ द अवार्ड रिवैल्यूएशन वेराइज ओरिजिनल अवार्ड अप टू इंक्लूडिंग 5% और मैक्सिमम मार्क्स द ओरिजिनल अवार्ड विल स्टैंड। मतलब अगर 5% की बढ़ोतरी होती है तो जितने नंबर थे उतने ही रखे जाएंगे, कोई उससे चेंज नहीं किया जाएगा। और उसके बाद अगर इसमें 5 से 10% की बढ़ोतरी होती है तो मूल निरीक्षक, सॉरी दोस्तों ये ज़्यादा हिंदी शुद्ध है, समझ में नहीं आ रहा है, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं कि 5 to 10% का अगर नंबरों में फ़र्क आता है तो एवरेज मार्क्स जोड़े जाएंगे। ओरिजिनल एग्जामिनर जिसने सबसे पहले पेपर लिया था और उसके बाद जो पहला जिसने रिवैल्यूएशन के लिए पेपर देखा था, उसके उन दोनों का जो एवरेज होगा वो यहाँ पे हमें दिया जाएगा। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों, इफ़ द अवार्ड ऑफ रिवैल्यूएशन वेराइज ओरिजिनल अवार्ड ऑफ 10% और मैक्सिमम द आंसर स्क्रिप्ट विल बी एग्जामिन्ड बाय सेकंड रिवैल्यूएटर। अगर 10% से ज़्यादा मार्क्स होते हैं तो इनका और मन करता है ज़्यादा नंबर काटने का, इसीलिए इनको भरोसा नहीं होता कि हम लोगों ने इतनी मेहनत कर रखी होगी या जो भी है हमारे नंबर इतने आ सकते हैं, इसीलिए वो सेकंड रिवैल्यूएटर को दे देते हैं मार्क्स चेक करने के लिए। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे ज़रूरी दस्तावेज़ क्या क्या वहाँ पे ले जाना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फ़ोटो कॉपी ऑफ ओरिजिनल मार्कशीट और ब्रेकअप, जो भी नंबर आए हैं हमारे वो, और उसके बाद फ़ोटो कॉपी ऑफ रोल नंबर या एडमिशन टिकट, और 4x11 के आकार का पता लिखा हुआ लिफाफा, या मतलब हमें उस पर पता लिखना है जिसमें 5 रुपये की डाक टिकट लगेगी, और सेल्फ एड्रेस्ड, अपने एड्रेस उसमें डालना है ऊपर। क्यों? क्योंकि उसी में हमारी मार्कशीट जो है वो रिवैल्यूएट होके आएगी। उसके अब बाद देखते हैं दोस्तों रीचेकिंग।
रीचेकिंग में भी चीज़ें लगभग सेम है, वही चीज़ें एंटर करनी है, सेम फॉर्मेट है। और बस इसमें एक चीज़ का मेन अंतर है दोस्तों कि फ़ीस जो है इसकी 750 रुपये है। ये देखिए फ़ीस इसकी 750 रुपये है। और लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि आप लोग रीचेकिंग ना करवाएं तो ज़्यादा बेटर है, इसमें पैसे बर्बाद जाते हैं आप लोगों के। क्योंकि रीचेकिंग में क्या होता है कि सिर्फ आपके टोटल मार्क्स काउंट होते हैं, काउंटिंग की जाती है आपके मार्क्स की जो चेक हुए होते हैं, उसमें और कोई भी चेंज नहीं किया जाता। कोई कम ज़्यादा होने के चांस बहुत ही कम होते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अगर करना ही चाहते हैं तो आप लोग रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरें, ज़्यादा अच्छी बात है। जैसा ये फॉर्म है साउथ कैंपस का, वैसा ही फॉर्म नॉर्थ कैंपस का भी होगा। अगर आप लोग ऑनलाइन नहीं डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग जाएंगे कैंपस में तो आप लोगों को फॉर्म मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा और पसंद आया होगा। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अब रिज़ल्ट आ चुके हैं DU के और काफ़ी सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है। इस बार रिज़ल्ट जो है बहुत ही उल्टे सीधे रिज़ल्ट आए हैं, अटपटे रिज़ल्ट आए हैं। पता नहीं टीचर कैसे रिज़ल्ट देते हैं। मैं पर्सनली भी काफ़ी परेशान हूँ इन चीज़ों से। और अब देखते हैं जो CBCS जो नया सिस्टम आया है उसकी वजह से क्या होता है। तो चलिए